दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2016 में एक विज्ञापन आया था टीजीटी पीजीटी का, जिसमें काफ़ी सारे पद रिक्त रह गए थे। उसके बाद जो है मामला कोर्ट गया था प्रतीक्षा सूची को लेकर के। 2022 की याचिका लगी थी मनोज कुमार पांडे की, जिसका आदेश आया। उसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपील की 679/2022, जिसके तहत ये हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने आदेश दिया कि जो इसकी प्रतीक्षा सूची है उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो विज्ञापन 2016 का है उसमें जितने भी पद थे उसमें से अगर एक भी पद रिक्त बचता है तो जब तक आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जब तक सारे पद भर नहीं जाते। तो इस कड़ी में आपने देखा होगा कि 2023 में पिछले साल टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 दोनों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी पद खाली रह गए। लगभग 250 से 300 पद का आंकड़ा बताया जा रहा है कि खाली हैं अभी भी 2016 की भर्ती में। ठीक है, तो ख़ास तौर पर ये वीडियो 2016 की भर्ती के लिए है। अब यहाँ पर पेंच ये है, समस्या क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। देखिए 2016 की प्रतीक्षा सूची देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो मात्र 10% पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, जबकि चयन बोर्ड कहता है कि हम 25% से अनधिक जो प्रतीक्षा सूची जारी करते हैं और उन्हीं की यहाँ पर जो है नियुक्ति होगी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से। हाईकोर्ट ने भी 25% का ही आदेश दिया है कि 25% छात्रों की जो वेटिंग लिस्ट में उनकी भर्ती होनी चाहिए। तो 2016 की भर्ती में मात्र 10% लिस्ट जारी की गई है, जबकि 2021 की भर्ती में 25% लिस्ट जारी की गई है। तो समस्या यहाँ पर आ रही है। 2021 की जो भर्ती है उसमें 25% वेटिंग लिस्ट है, जो भी खाली सीटें होंगी आने वाले टाइम पर प्रतीक्षा सूची से भरी जाएंगी। लेकिन समस्या 2016 वाली भर्ती में ये है कि जो 10% सूची थी उसकी काउंसलिंग हो चुकी है, अब छात्र ही नहीं हैं और सीटें बच रही हैं। तो छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जब चयन बोर्ड में भी 25% का रूल था तो फिर चयन बोर्ड ने 10% वेटिंग लिस्ट क्यों निकाली। और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सीटें खाली है तो काउंसलिंग होनी चाहिए। तो छात्र यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जो बचे 15% पद हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट में से मतलब एग्ज़ाम में जो भी मेरिट में आ रहे हैं उनसे चयन करके 15% की नई प्रतीक्षा सूची निकाली जाए और उसके बाद जो सीटें रिक्त बच रही हैं, ठीक है, उनको काउंसलिंग करा करके द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से 2016 की द्वितीय काउंसलिंग कराई जाए और उनका जो है जो भी रिक्त सीटें हैं वहाँ पर उनको कॉलेज आवंटित करके ज्वाइनिंग दी जाए। तो मसला यहाँ पर है। अब मैं इसे पूरा आंकड़ा दिखा देता हूँ पदों का, कहाँ पर कितने पद खाली रह गए हैं और इसके निदेशालय द्वारा जो लेटर लिखा गया था वो लेटर क्या था और अब वर्तमान में छात्रों की क्या प्लानिंग है। सबसे पहले यहाँ पर आप लेटर देखिए। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1 द्वितीय अनुभाग प्रयागराज की तरफ से लेटर लिखा गया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेटर लिखा गया है। डेट मिलेगी आपको 6 सितंबर 2023, यानी कि जब प्रथम काउंसलिंग हुई थी उसके बाद की ये नोटिस है, पत्र है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 1/2016 के अंतर्गत अवशेष रिक्त पदों पर काउंसलिंग हेतु प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ पर देखो आगे सारी बातें लिखी हुई हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016 में जो प्रतीक्षा सूची 10% जारी की गई थी उसमें हमने जो है जुलाई के महीने में काउंसलिंग करा करके उन छात्रों का अवशेष मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है वो निर्गत कर दिया है। उसके बाद भी अभी सीटें खाली रही हैं। आप लोगों को याद होगा, देखिए काउंसलिंग जो 2023 में कराई गई थी 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच करवाई गई थी और कुछ विषय की शायद 2 अगस्त 2023 को करवाई गई थी। ठीक है, तो इसमें प्रथम काउंसलिंग हुई थी और प्रथम काउंसलिंग के बाद 25 अगस्त को इसका पैनल भी जारी कर दिया गया था और उसके बाद ये लेटर आपका है 6 सितंबर 2023 का। तो यहाँ पर देखिए निदेशालय ने ये कहा था कि हम काउंसलिंग करवा चुके हैं, उसके बाद इतने पद खाली रह गए हैं। तो विषयवार यहाँ पर पद देखेंगे तो मिल जाएगा। हिंदी में सामान्य के 30 पद हैं, ओबीसी के 9 पद हैं, हिंदी में एससी के 14 पद हैं, हिंदी के सामान्य के यहाँ पर जो है
ये 2 पद हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये पूरी कुल मिलाकर लिस्ट दी गई है यहाँ पर, देखो सभी विषयों की लिस्ट है। और इसका दूसरा पेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो सब टीजीटी में जितने जितने पद रिक्त रह गए हैं, ये पूरी सूची यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है। सारे के सारे जो पद हैं टीजीटी के हैं, प्रवक्ता के यहाँ पर पद नहीं खाली गए थे। ठीक है, तो अब यही यहाँ पर लिखा है चयन निदेशालय ने कि जो 15% बच्चे छात्र हैं जिनकी आपने प्रतीक्षा सूची निकाली ही नहीं, ठीक है, उनका लिस्ट निकाल करके हमको उपलब्ध कराइए और फिर हम जो बचे हुए छात्र हैं, बची हुई सीटें हैं, उनको जो हम काउंसलिंग करा के माध्यम से फिर आगे इनको ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर सीटें बचती हैं तो आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो सीटें तो उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या ये है कि छात्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट मात्र 10% की ही आई थी, 25% की नहीं आई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। ठीक है, तो ये मांग थी। अगर चयन बोर्ड संज्ञान करता इसमें तो ये 6 सितंबर 2023 का ये आदेश है, देखो। ठीक है, और उस समय जाहिर सी बात है अध्यक्ष तो थे नहीं, क्योंकि अध्यक्ष तो अप्रैल में ही रिटायर हो गए, सदस्य भी नहीं थे, एक आध सदस्य शायद थे वहाँ पे, लेकिन कोई काम वहाँ पर हुआ नहीं, क्योंकि नया आयोग की प्रक्रिया थी और उस चक्कर में ये पूरा मामला चलता रहा। और 6 सितंबर को अगर आपको याद होगा तो नए आयोग का कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया था नए आयोग के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और अब जब नया आयोग बन चुका है तो अब यहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती चयन बोर्ड से आई थी और जो चयन बोर्ड की भर्तियाँ पेंडिंग भर्तियाँ उसको कराने की जिम्मेदारी जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। इस वजह से छात्रों का कहना है कि जो बचे हुए 15% पद हैं 2016 की प्रतीक्षा सूची के, वो पदों पर जो प्रतीक्षा सूची है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। देखिए, लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1/2016 के अंतर्गत शेष रिक्त पदों की द्वितीय काउंसलिंग कराए जाने हेतु शिक्षा सेवा चयन आयोग से अवशेष पैनल निर्गत कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। और वही सारी बातों का यहाँ पर हवाला दिया गया है जो मैंने पूरी आपको बताई। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिट संख्या 14,121/2022 मनोज कुमार पांडे का केस था, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित किया गया था, जो कि 29 सितंबर 2022 में आदेश आया था। उसके बाद जो है मामला डबल बेंच में गया था, वहाँ से जो भी आदेश हुए हैं उसके क्रम में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि निदेशालय को मात्र 10% की ही पैनल उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि नियम है 25% का। तो जो पद बचे हुए हैं 15%, उसमें प्रतीक्षा सूची निकाली जाए। और यहाँ पर इनका ये भी कहना कि 719 सीटें थी प्रतीक्षा सूची के लिए, ठीक है, लेकिन मात्र 152 सीटें ही भर पाई हैं। और इनका कहना है करीब 567 पद वर्तमान में 2016 भर्ती में रिक्त हैं। तो अगर 15% जो शेष सूची होती है ये जारी कर दी जाती है तो इन छात्रों को 567 सीटें जो बच रही हैं वो सीटों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इसके लिए आगे उन्होंने कहा कि सुरेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा एक लेटर लिखा गया था, जिसका चयन बोर्ड से कोई भी जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। ठीक है, तो उसी के बारे में आप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि नया जो आयोग है वो इस पर जो है नई सूची जारी करे और उससे फिर प्रतीक्षा सूची की दूसरी काउंसलिंग करा करके छात्रों को ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये पूरा मसला यहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि क्या मसला था और क्या छात्रों की प्लानिंग है, आगे क्या करने वाले हैं छात्र, क्या इनकी तैयारी है, तो आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा। जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ इसमें काउंसलिंग होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, सीटें खाली हैं, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है और चयन बोर्ड का भी नियम था और नया आयोग ये कर सकता है, क्योंकि ये नियम संगत है। ऐसा कुछ नहीं कि ये नियम के विरुद्ध जा कर के कुछ हम मांग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो संगठित होइए और इसकी मांग करिए। इसके लिए अगर आपको निदेशालय जाना है, नया आयोग जाना है, जहाँ भी जाना, धरना देना, जो कुछ भी करना है, आप लोग इसके लिए एकत्रित होकर के अपनी मांग रख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और आगे मिल करके अपना लड़ाई लड़िएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।